एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर मस्किकैपिडे परिवार से संबंधित एक पक्षी प्रजाति है जिसे आमतौर पर ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकैचर के रूप में जाना जाता है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें एबिसिनियन फ्लाईकैचर, एबिसिनियन ब्लैक फ्लाईकैचर और एबिसिनियन चॉकलेट फ्लाईकैचर शामिल हैं। यह एक सादा धूसर भूरे रंग का पक्षी है जिसकी पीठ गहरे कालिख भूरे रंग की और निचला भाग हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता भूरे चेहरे पर स्थित इसकी पीली आंखें हैं। यह आमतौर पर सीधी मुद्रा में बैठता है, जो ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकैचर की विशेषता है। इसकी लंबाई लगभग 15-16 सेमी 5.9-6.3 इंच और वजन 20-25 ग्राम होता है। एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर अफ्रीकी उच्च भूमि का मूल निवासी है, जो विशेष रूप से इरिट्रिया और इथियोपिया में पाया जाता है। इसके पसंदीदा आवास में मध्यम से उच्च ऊंचाई वाले जंगल, वनों के किनारे और खुले मैदान शामिल हैं। यह कृषि क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों के बड़े बगीचों और पार्कों में भी पाया जा सकता है। अन्य फ्लाईकैचरों की तरह यह एक कीट भक्षी है जो उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने के लिए बसेरा से छलांग लगाकर शिकार करता है। इसका आहार मुख्य रूप से भृंग, कैटरपिलर और मक्खियों जैसे कीड़े होते हैं, लेकिन यह मकड़ियां और कभी-कभी फल या जामुन भी खा सकता है। यह मेलेनोर्निस वंश का हिस्सा है। इसे कभी-कभी अंगोला स्लेटी फ्लाईकैचर और सफेद आंखों वाले स्लेटी फ्लाईकैचर के साथ एक सुपर स्पेसीज का हिस्सा माना जाता है। इसकी दो मान्यता प्राप्त उप प्रजातियां हैं: मेलेनोर्निस चॉकलेटिनस चॉकलेटिन्स मध्य इरिट्रिया और उत्तर मध्य इथियोपिया में पाया जाता है, और मेलेनोर्निस चॉकलेटिनस रीचेनोवी पश्चिमी इथियोपिया में पाया जाता है। एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर का जीवन इथियोपिया और इरिट्रिया के उच्च भूमि क्षेत्रों के विशिष्ट उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में फलने फूलने वाली एक प्रजाति का एक आकर्षक उदाहरण है। यह पक्षी एक स्थानिक प्रजाति है, अर्थात यह केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह मध्यम से उच्च ऊंचाई वाले जंगलों, वनों के किनारों और खुले मैदानों में अक्सर 200-500 मीटर तक की ऊंचाई पर रहता है। इसने कृषि क्षेत्रों, बड़े बगीचों और उपनगरीय क्षेत्रों के पार्कों में रहने के लिए भी खुद को अनुकूलित किया है, जो एक हद तक लचीलापन प्रदर्शित करता है। एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर मुख्य रूप से कीटभक्षी है। यह एक पारंपरिक फ्लाईकैचिंग तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें यह एक शाखा पर बैठकर भृंग, कैटरपिलर और मक्खियों जैसे उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है। यह पत्तियों से मकड़ियों और अन्य आर्थ्रोपोडा को भी इकट्ठा कर सकता है। हालांकि इसका मुख्य आहार कीड़े हैं, लेकिन यह कभी-कभी फल और जामुन भी खाता है। इथियोपिया में प्रजनन काल बरसात के मौसम में संभवतः जनवरी से फरवरी और मार्च से जून के बीच होने का अनुमान है, जब खाद्य संसाधन कीट सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं। नर अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए मधुर स्वरों का प्रयोग करते हैं। यह प्रजाति एक पत्नीक है और जोड़े पूरे प्रजनन काल में एक साथ रहते हैं। घोंसला एक प्याले के आकार का होता है, जिसे घास, जड़ों और छोटी टहनियों जैसी सामग्रियों से कुशलता से बनाया जाता है और अक्सर मकड़ी के रेशम से एक साथ रखा जाता है। पक्षी आमतौर पर शिकारियों से छिपने और सुरक्षा के लिए अपने घोंसले किसी क्षैतिज पेड़ की शाखा के संकरे कांटे में या घनी झाड़ियों के बीच बनाते हैं। घोंसला अक्सर काई या लाइकेन से ढका होता है। एक समूह में आमतौर पर 2 से 3 अंडे होते हैं, जो नीले भूरे और धब्बेदार होते हैं। दोनों माता-पिता बच्चों को पालने,
खिलाने से लेकर उनकी रक्षा करने तक में शामिल होते हैं। ऊष्मायन अवधि लगभग 14 दिन की होती है। अंडे से निकलने के बाद चूजे शुरू में असहाय होते हैं और भोजन और गर्मी के लिए पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं। वे कुछ ही हफ्तों में उड़ने लगते हैं। उड़ने के लिए पंख विकसित कर लेते हैं और घोंसला छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक वे अपने दम पर जीवित नहीं रह पाते, तब तक अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं। एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर प्रवासी पक्षी नहीं है। यह अपने विशिष्ट उच्च भूमि क्षेत्र में एक निवासी प्रजाति है। यह विभिन्न सीप आवाजें निकालने के लिए जाना जाता है और इसकी कर्कश चहचहाहट जैसी चेतावनी भरी आवाज होती है। यह अपने परिवेश में अन्य पक्षियों की आवाजों की नकल करते हुए मुखर नकल भी करता है। एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर का सामान्य जीवन काल लगभग 6 से 10 वर्ष माना जाता है, जो अन्य छोटे पासेरीन पक्षियों के बराबर है। कुल मिलाकर एबिसिनियन स्लेटी फ्लाईकैचर का जीवन एक अनोखे और विशिष्ट वातावरण के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन का होता है, जिसका व्यवहार और जीवन चक्र अफ्रीकी उच्च भूमि के संसाधनों और चुनौतियों के अनुरूप होता है।